नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। रात के 9 बज चुके हैं, इसलिए सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। तो देखिए साहब, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, मतलब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए 5 नंबर के ऐसे प्रश्न का जो कि हर बार आता है और इस बार भी 100% मान के चलिए आएगा। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं जो कि हर बार एग्जामिनेशन में आता है मैथमेटिक्स के। तो वो क्या होता है, कैसे आप उसको सॉल्व करना है, ये पूरी की पूरी हम आपको सब कुछ इस वीडियो में अपने बताने वाले हैं। और उसी पर बेस्ड आपको हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और 3 क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। मतलब पूरी के पूरे 5 क्वेश्चंस की आज हम सीरीज लेकर के आए हैं। अगर आप ये 5 का 5 क्वेश्चन कर लेते हैं इस मैथमेटिक्स के इस पार्ट का, तो आप यकीन मानिए आपका 5 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर आपको क्लियर करना है, तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना होगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना होगा। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं क्रेमर लॉ की। तो साहब, क्रेमर लॉ एक ऐसा लॉ होता है मैथमेटिक्स का सारणिक चैप्टर का, जो कि हर बार आपके पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। और इस बार भी हम इसको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं 100% आपसे ये क्रेमर लॉ पूछा जाएगा। तो क्रेमर लॉ कैसे होता है, देखिए इसके पहले एक चीज और आपको बता दें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट्स है, चाहे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, मैथ, ईडी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, सीएस हो, तब आप नीचे कमेंट्स में नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां से आपको हमारे ऑफिशियल ऐप की लिंक मिल जाएगी पांडे जी टेक्निकल की, जहां पर हम लोगों ने 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस स्टार्ट किया है। केवल 100 रुपए पे करने पर आपको बेहतरीन 5 सब्जेक्ट की क्लासें लाजवाब टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड हो रही हैं हमारे ऐप पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए, जिसमें हम लोग आपको बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज भी देंगे और इसके साथ ही साथ आपको 3 ईयर का मॉडल पेपर भी देने वाले हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से हमसे हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्रेमर का जो लॉ होता है ये 5 नंबर में आता है। हमारे यहाँ जो क्लासें चल रही हैं ऐप पर, जो मेंबरशिप पर है, वहां पर बेहतरीन क्लासें चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की। आप जरूर ज्वाइन करिए और वहां से देखिए। तो देखिए क्या होता है, ये क्रेमर लॉ में आपको 3 इक्वेशन दिया जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। मतलब 3 समीकरण दिए जाएंगे और कहेगा कि आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला आपका इक्वेशन मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। दूसरा है 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 11। और तीसरा आपका है 9x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो पहले वाले में से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा गुणक है, 1 1 1 है, चूंकि x के साथ भी 1 है, y के साथ भी 1 है और z के साथ भी 1 है। अगर आप दूसरे वाले के साथ देखेंगे तो 4 है, 2 है और 1 है। x के साथ 4 है, y के साथ 2 है और z के साथ 1 है। आप तीसरे वाले के साथ देखेंगे तो 9 है, x के साथ 9 है, y के साथ यहाँ पर -3 है और z के साथ आपका 1 है और इधर आपका 8 11 6 है। तो देखिए, सबसे पहले क्रेमर लॉ से हम सॉल्व करने के लिए हम डेल्टा निकालते हैं। जो डेल्टा होता है वो अभी हमने जो आपको तीनों समीकरणों की वैल्यू बताई, एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो सारणिक मान होता है वही होता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का 1 1 1 हो जाएगा, दूसरे वाले समीकरण का 4 2 1 है, तीसरे वाले समीकरण का आपका 9 -3 1 है, ठीक है। बस यही है आपका। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीके से सबसे अलग मेथड हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जब लेते हैं, पहला पद आप लेंगे तो यहाँ पर ये 2 का 1 से गुणा होता है, फिर -3 इंटू 1 और इसके पहले भी माइनस हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1। ये 1 आपका हो जाएगा, जब आप 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आप लगा देंगे, फिर आपका क्या गुणा होगा, 1 -3। चूंकि ऐसे होता है फिर गुणा, लेकिन उसके पहले माइनस लगता है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए 1 गुणे 2 + 3 आपका आ जाएगा। फिर जब हम ये वाला लेते हैं तो ये वाला माइनस में होता है, -1 हो जाएगा आपका, 4 × 9 4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर आप जब तीसरा वाला ये वाला लेंगे तो तीसरे वाले में आप पहले इसका गुणा करेंगे तो -4 3 12 हो जाएगा। फिर माइनस के साथ 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू जो मिल जाएगी वो -20 मिलेगी। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अब करते क्या हैं कि हर एक के लिए हम डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की वैल्यू हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो समझिए हम कैसे करेंगे।
जब हम डेल एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जहाँ इसमें देखिए आप एक्स का ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें पहले समीकरण में x का मान 1 है, दूसरे में x का कंपोनेंट 4 है, तीसरे में x का कंपोनेंट 9 है। इसको हम यहाँ पर जो आपको 8, 11 और 6 दिख रहा है इससे प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब हम जब डेल x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x के प्लेस पर ये ना लिख करके ये वाला लिखते हैं 8, 11 और 6। देखिए 8, 11 और 6 क्या है, यहाँ पर आपको 8 है, 11 है, 6 है, ये लिख देंगे, ठीक है। तो डेल x हो जाएगा 8, 11, 6, फिर बाकी का ये पूरा का पूरा आपको इतना उतार लेना है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर जी। अब यहां से हम फिर जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे और डेल एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10। आपको ये जोड़ घटाना आना चाहिए तब आप कर लेंगे। चलिए इसके पहले बताइए कि कितने बच्चे आज हमारी मेंबरशिप लेने वाले हैं। जो लेने वाले हों वो फटाफट एस का कमेंट कर दें ताकि हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट भी कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे आज हमारी मेंबरशिप लेने वाले हैं, ठीक है। जिनको ईडी में प्रॉब्लम से है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम से है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, या फिर सीएस में प्रॉब्लम है। और मैथ आपके लिए मैं बता दूं कि मैथ मैं खुद उस पे चैनल पे मेंबरशिप वाले पे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां से डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जस्ट इसी प्रकार से डेल वाई के लिए यहां पर हम जो आपका था वाई वाला कंपोनेंट, डेल में आप देखिए वाई वाला कंपोनेंट क्या था, 1, 2 और -3 था। तो यहां पर हम 1, 2 और -3 के प्लेस पर जो आपका मिला था 8, 11 और 6, इस y वाले पूरे के पूरे प्लेस पर हम 8, 11 और 6 रख देंगे, तब आपका डेल वाई आ जाएगा। इसी प्रकार से z वाले के प्लेस पर इसको हम हटा करके इसके प्लेस पर 8, 11 और 6 रख देंगे, आपको डेल z का मान मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो डेल x तो आपने समझ लिया। डेल y के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल की वैल्यू क्या है आपकी, डेल की वैल्यू है 1, 4, 9। तो आप 1, 4, 9 लिख देंगे। आप डेल वाई की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो इसको आपको हटा देना है और 8, 11, 6 इसके प्लेस पर लिख देना है। फिर आपको जेड वाला ऐसे लिख देना है। फिर आपको जैसे अभी तक हमने डेल की वैल्यू निकाली, डेल एक्स की वैल्यू निकाली, उसी प्रकार से हमको डेल वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो डेल वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी -30। हमको क्या क्या मिल गया, डेल मिल गया, डेल एक्स मिल गया, डेल वाई मिल गया। अब हमको डेल जेड बिल्कुल इसी प्रकार से निकालना है। इस x वाले प्लेस पर x वाला ही रहने देना है, y के प्लेस पर y वाला ही रहने देना है, और z के प्लेस पर इस 1, 1, 1 को हटा करके 8, 11 और 6 लिख देना है, जैसे हमने डेल एक्स में किया था और डेल वाई में किया था, ठीक है। फिर इसको हमको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से डेल जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो -120 हो जाएगी। अब हमें डेल भी मिल गया, डेल एक्स मिल गया, डेल वाई मिल गया, डेल जेड मिल गया। अब जो आपकी x की वैल्यू होती है, फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि जो x की वैल्यू होगी वो डेल एक्स अपान एक्स के बराबर होती है, या x इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल वाई बाई वाई डेल। इसी प्रकार से आप z इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल, ठीक है। आपको अब कुछ नहीं करना है साहब, आपको डेल की वैल्यू, डेल एक्स डेल जेड की वैल्यू पता है। सबसे पहले हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको डेल एक्स की वैल्यू पता है -10 आई थी हमारी, डेल की वैल्यू हमें -20 मिली थी। आप जब इसको x बराबर आपका इतना आ जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू 10, -10 और डेल की वैल्यू आपकी -20, माइनस से माइनस कर जाएगा, 10 का नाम 10, 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 1/2। मतलब आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। इसी प्रकार से y के लिए क्या हो जाएगा डेल वाई बाई डेल, और डेल वाई की वैल्यू आपकी आई थी -30 और डेल की वैल्यू आपकी है -20। आप जब इसको रख देंगे तब आपका y इक्वल टू आ जाएगा -30 बटे जब -20 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू भी मिल गई। आपको जब z का मान निकालना है तो डेल जेड बाई डेल कर देना है। डेल जेड की वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए 120 आपको मिली थी, माइनस के 120, और डेल की वैल्यू आपको -20 पता है। आपको फिर से यहाँ से 0 से 0 झम से काट देना है, माइनस से माइनस काट देना है, 12/2 है। आप इसको हल कर लेंगे, 6 आपका आ जाएगा। आपको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से देख सकते हैं आप, x की वैल्यू आपको 1/2, y की वैल्यू 3/2 और z की वैल्यू आपको 6 मिल गई। आपका क्वेश्चन हो गया साहब सॉल्व। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर पता नहीं हमने सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, x, y, z की जो आपको ये तीनों वैल्यू मिली है इसी को आपको उठाना है और इसके पहले वाले इस समीकरण में रख देना है। पहला समीकरण क्या है, x + y + z = 8। हम दिखाते हैं आपको, देखिए क्या था हमारा पहला समीकरण, x + y + z = आपका था 8 था। हमें x की वैल्यू क्या मिली है 1/2, हम x के प्लेस पर 1/2 रखेंगे, प्लस y की वैल्यू है हमारी 3/2, y के प्लेस पर हम 3/2 रखेंगे, और z की वैल्यू है हमारी 6, हम 6 रख देंगे।
अब ये चेक करना है कि अगर ये 8 के बराबर आ गया तब तो आपका सही हो जाएगा। तो इन दोनों का लासा हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आपका 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आपका 3 है 3 हो जाएगा, और जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 12 4 16/2, और 16/2 को जब आप हल करेंगे तो 8 के बराबर आ जाएगा। अतः आपका ये जो आंसर है ये सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इस नियम में भी उसे वही जस्ट बिल्कुल उसी प्रकार से क्रेमर का लॉ लगाना है। आप इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। यहां से सबसे पहले आपको डेल की वैल्यू निकालनी है। जब आप यहां से डेल की वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने आपको पहले बताया है, तब आपको डेल की वैल्यू मिल जाएगी 15। अब डेल एक्स के लिए हम एक्स वाला यहां से हटा देंगे, जो आपका यहां पर देख सकते हैं आप, हम इसको इरेज करेंगे। ये जो आपका 2 1 और 3 है ये वाली, इसके प्लेस पर आपको 3 11 11 रख देना है, तब आपको डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल एक्स के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा शायद ये मिस्टेक है, 3 11 11 नहीं है, शायद ये 3 1 1 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा हम करेक्ट कर दें, यहाँ पर ये 3 11 11 नहीं है, 3 11 1 है, ये आप सही कर लीजिएगा। 3 11 1 है तो आपको डेल एक्स के जगह पे आपको रख देना है 3 11 1 एक्स वाले के जगह पे, तब आपको डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 45। इसी प्रकार से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, डेल y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, और डेल z की वैल्यू आ जाएगी आपको, आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेल z की वैल्यू आपकी आ जाएगी -15। तब आपका जो x का मान होगा वो हो जाएगा डेल x बाई डेल। तब आपका 45 है, आपको डेल x की वैल्यू मिली थी, डेल की वैल्यू आपको 15 मिली थी, काट देंगे झम से झम, 15 3 45, x की वैल्यू आपको आ गया 3, और आपको y का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 30/15। डेल y की वैल्यू चूंकि 30 है और डेल की वैल्यू आपकी 15 है, काट देंगे फटाक फटाक, 2 आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आपकी आ गई 2, और z के लिए आपको डेल z का मान 15 मिला है, माइनस के 15 था, झम से झम कट जाएगा, -1 बच जाएगा। तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम फिर से कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि फटाफट कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मेंबरशिप लेने में हेल्प जरूर करेंगे। और आप भूलिए नहीं, केवल 100 रुपए में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मतलब पर सब्जेक्ट आपका 20 रुपए ही आ रहा है। तो धमाकेदार वीडियो आपको केवल 20 रुपए में पर सब्जेक्ट की मिल रही है, केवल 100 रुपए में आपको पांचों का पांचों सब्जेक्ट मिल रहा है। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए और ये 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप पक्का मान के चलिए इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक आ सकता है और आपका 5 नंबर 100% पूरे दावे के साथ क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है वीडियो पसंद आया होगा। आज के हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे उन्होंने मेंबरशिप जरूर ली, वो जरूर लेंगे। तो जो मेंबरशिप लेंगे वो फटाफट वाई कमेंट कर दें, मतलब एस कमेंट कर दें, और आप इन तीनों को सॉल्व करके ठीक है रखिए। बाकी फिर हम अपने अगले वीडियो में आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।